संकल्प यही बस रखते हैं जिस गुरु की बात साहब ने कही है, जिस गुरु की बात साहब ने कही है, बात
अच्छा अक्षर मत बतलाते हैं। जिस नमन की बात साहब ने कही हो, जिस नमन की बात साहब ने कही, मैं बात वही दोहराता हूँ। मैं शिव गुरु का चेला हूँ, की तरह सुनाता हूँ। मैं शिव गुरु का चेला हूँ, साहब की बात सुनाता हूँ। देखिए उस हीरे को हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने दिशा में कैसे खोज रहे हैं। कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम। हम ढूंढी रानी, हम ढूंढी रानी, कचरे में मेरा हीरा हेराई गए, कचरे में मेरा। होती है वही वेद कहता है, यानी इसके आगे भी है। मेरा हीरा हेराई गए, कचरे में। तीसरा लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी सब गुरु बहनों के लिए। योगी अति सभी किसी को पता नहीं था, जबकि हमारे वेद ग्रंथों में 18 पुराण है। 18 पुराणों में शिव गुरु के पद पर थे। जैसे भी कुछ देर पहले रामो गुरु भाई कहते जगत गुरु क्यों कहा गया। साहब ने कहा आदि गुरु वो कब से हैं हम आपको नहीं पता है। जगत गुरु वो जगत के गुरु है, कोई भला है, बुरा है, अच्छा है, जैसा भी है। इसीलिए उनको जगत गुरु कहा गया है कि हर प्राणी उनको अपना गुरु मान सकता है। कभी वो ईश्वर कहा कि हम आपके गुरु नहीं होंगे, हम भले बुरे हैं या अच्छे हैं, कभी उसने कहा ऐसा? कभी नहीं। इसीलिए उनको जगत गुरु कहा गया है। आदि गुरु, जगत गुरु और सतगुरुओं के गुरु। जितने भी शरीरधारी इस पृथ्वी पर है, सबके गुरु कौन है? शिव। सभी सतगुरुओं के गुरु शिव हैं, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु भी होना निश्चित है। और जब जिसका जन्म ही नहीं हुआ उनका मृत्यु कहाँ होगा? होगा, क्योंकि परिणाम आप सबके सामने है। जब सागर में मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो सारे देवताएं अमृत और रतन तो बांट लिए, आपस में पी लिए। रतन को बांट लिए, अमृत को पी लिए। और जब वो जहरीला विष निकला तो किसके पास भागे? देवों के देव महादेव। किसके पास भागे? महादेव के पास, कि प्रभु अब हम लोग तो नष्ट हो जाएंगे, अब आपके पास वो शक्ति है, वो बल है कि इस विष को आप ही धारण कर सकते हैं। फिर मेरे महादेव ने क्या किया? अपने कंठों पे धारण कर लिए ना, अंदर भी जाने नहीं दिए। हम आप तब से उनको क्या समझ लिए? हमारे भोले बाबा नशेड़ी और गजेड़ी, यही तो समझ लिए।
वो अपने कंठ पे रख लिए थे, तब क्या कहलाए? नीलकंठ। एक नाम उनका नीलकंठ भी पड़ा। वही देवों के देव महादेव आज मेरे गुरु हैं। और अगर आज मेरे गुरु हैं तो किसका भगवान मानकर किसी को पता नहीं था, जबकि हमारे वेद ग्रंथों में 18 पुराण है। 18 पुराणों में शिव गुरु के पद पर थे। जैसे भी कुछ देर पहले रामो गुरु भाई कहते जगत गुरु क्यों कहा गया? साहब ने कहा आदि गुरु वो कब से हैं हम आपको नहीं पता है। जगत गुरु वो जगत के गुरु है। कोई भला है, बुरा है, अच्छा है, जैसा भी है, इसीलिए उनको जगत गुरु कहा गया है कि हर प्राणी उनको अपना गुरु मान सकता है। कभी वो ईश्वर कहा कि हम आपके गुरु नहीं होंगे, हम भले बुरे हैं या अच्छे हैं, कभी उसने कहा ऐसा? कभी नहीं। इसीलिए उनको जगत गुरु कहा गया है। आदि गुरु, जगत गुरु और सतगुरुओं के गुरु। जितने भी शरीरधारी इस पृथ्वी पर हैं, सबके गुरु कौन है? शिव। सभी सतगुरुओं के गुरु शिव हैं, क्योंकि जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु भी होना निश्चित है। और जब जिसका जन्म ही नहीं हुआ उनका मृत्यु कहाँ होगा? होगा, क्योंकि परिणाम आप सबके सामने है। जब सागर में मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो सारे देवताएं अमृत और रतन तो बांट लिए, आपस में पी लिए। रतन को बांट लिए, अमृत को पी लिए। और जब वो जहरीला विष निकला तो किसके पास भागे? देवों के देव महादेव। किसके पास भागे? महादेव के पास, कि प्रभु अब हम लोग तो नष्ट हो जाएंगे, अब आपके पास वो शक्ति है, वो बल है कि इस विष को आप ही धारण कर सकते हैं। फिर मेरे महादेव ने क्या किया? अपने कंठों पे धारण कर लिए ना, अंदर भी जाने नहीं दिए। हम आप तब से उनको क्या समझ लिए? हमारे भोले बाबा नशेड़ी और गजेड़ी, यही तो समझ लिए। वो अपने कंठ पे रख लिए थे, तब क्या कहलाए? नीलकंठ। एक नाम उनका नीलकंठ भी पड़ा। वही देवों के देव महादेव आज मेरे गुरु हैं। और अगर आज मेरे गुरु हैं तो किसका देव? अच्छा, बिन गुरुवर का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, ये सुंदर तन और बदन अच्छा नहीं लगता। आप तो सज संवर के चली आई है। हम महिलाएं क्या करते हैं? एक दूसरे को देखते हैं कि कितना बढ़िया पहरे हैं, कि कई शकल नेक लागत है, कि कई नहीं, है ना? यही तो देखते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तो ये सब नहीं देखेंगे। वो तो सुंदरता हमारे अंदर से, मन से निखार आ जाएगा ना। एक गुरुवर चाहिए बेड़ा पार के लिए, बिन गुरुवर का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। ये सुंदर तन और बदन अच्छा नहीं लगता। जैसे बिना शिव के, बिना गुरु के आपका बेड़ा पार कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्योंकि जब हम आप गुरुमुख होते थे, गुरु और शिष्य की परंपरा तो हजारों वर्षों से है। हम आप गुरुमुख होते थे तो शरीरधारी गुरु यही कहते थे कि बहिनी जब तक आप गुरुमुख नहीं होंगी आपका दान दक्षिणा नहीं लिखा जाएगा ना भाई जी। हम लोग क्या करते थे? धूप, अगरबत्ती, दक्षिणा, फल, वस्त्र लाते थे। तो चाहे लड़के की शादी करे या कथा सुन के दोनों प्राणी गुरुमुख हो जाते थे। गमछा उठा के कानों में मंत्र फूंक दिए, कहीं सिर्फ आपके लिए है, किसी को बताना मत, यही तो कहते थे।
तो जब कान में मंत्र फूके, मंत्र जिसे हम आज 3 सूत्र कहते हैं, कान में मंत्र फूके, बोले किसी को बताना मत। मंत्र किसका दिए? शिव का मंत्र। कोई विष्णु का मंत्र लिया, कोई राम का मंत्र लिया। तो जब हमें भगवान का मंत्र मिला तो गुरु हमारे कौन हुए? भगवान हुए। वही भगवान यानी मेरे गुरु थे, लेकिन हम आपको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वेद पुराणों में लिखा था शिवाद गुरु, जगत गुरु, गुरुओं के गुरु, लेकिन किसी ने नहीं बताया। और जबकि यानी 110-12 लोग जानते थे कि शिव गुरु है, लेकिन जनमानस में बताए नहीं। हम आपको बताएं नहीं, वो जान के रह गए, जनमानस में नहीं बांटे। और अगर साहब हरिंद्रानंद आज हमारे जीवन में ना होते तो कभी हम आप इतने गुरु भाई बहन के संख्या में बैठ के गुरु की बातें करते, भगवान मान के तो कभी चर्चा में या सत्संग में या कहीं भी हम आप जाने का मौका ही नहीं लगता था। कोई कहता था दीदी चलिए यहाँ, हम आप क्या कहते थे? ए दीदी हमें काम है, हम ना जा पाए, यही तो कहते थे। आज देखिए गुरु की दया, वो शिव ने हम आपको चाहा, अपने गले लगाया, अपना शिष्य बनाया, तभी हम आप उनको माने अपना गुरु। नहीं हम उस पात्र नहीं थे कि हम शिव के शिष्य के रूप में जाने जाएं, हम उनकी बखान अपनी वाणी से कर सके। हमारे अंदर इतना गंदगी भरा है कि हम आप जान सकते हैं कि किस विचार के हैं हम, कितने अच्छे हैं। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, आज हम शिव के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं कि नहीं? तो 3 मंत्र देते थे और मंत्र का अर्थ भी नहीं मालूम होता था। भगवान का मंत्र दिए और वही भगवान मुझे बार बार नहीं याद आते थे। आज साहब कहते हैं मंत्र का अर्थ होता है जिसका बार बार मनन किया जाए, जिसको बार बार दोहराया जाए, उसी को मंत्र कहते थे। और जरूरत पड़ने पर हम आपको भगवान याद आते थे, है ना? उसी भोले बाबा को हम आप भाग धतूरा चढ़ाएं और हे भोले बाबा हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, यानी भांग धतूरा चढ़ा के और मैं उनको प्रसन्न कर ली, जो चाहिए सो दे दिए। और जल चढ़ा के उनको प्रसन्न कर ली, जो चाहे सो दे दिए। लेकिन हम आपको नहीं पता था। आज इतने गुरु भाई बहन से मिलते हैं। देखिए पहले हम आपको यानी रिश्तेदार में जाने का टाइम नहीं लगता था ना, आज काम भी हो रहा है और गुरु के चर्चा में जाने के लिए टाइम भी निकल आता है ना, काम भी होता है। जहाँ हम 4 घंटे काम करते थे, धूप गर्मी से परेशान हो जाते थे, भोजन भी नहीं करते थे कि अब हम काम कर लेंगे तभी भोजन करेंगे, लेकिन काम खत्म होने वाला नहीं है। जैसे जिंदगी भर काम करते रह गए, हर भजन को जिंदगी भर काम करते यानी कोई कहता था हे दीदी चलिए यहाँ पर कथा हो रहा है, भागवत हो रहा है, बड़ा अच्छा प्रवचन हो। ए बहिनी हमका टाइम नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। कभी जीवन में काम खत्म होता था, कभी नहीं। आज वो साहब हरिंद्रानंद कौन थे जिनके बातों में वाणी में इतना बल है कि हम आप उनकी चर्चा कर पा रहे हैं, उनका भजन गा पा रहे हैं। वो साहब हरिंद्रानंद कौन थे? यहाँ लोग अपने परिवार का कहना नहीं मानते हैं, पास पड़ोसी की बात तो दूर जाने दीजिए ना दीदी। आज वो साहब हरिंद्रानंद स्वयं शिव थे कि जो 12 वर्ष की उम्र में साधु अघोरी तांत्रिक का साथ करके और एक मंत्र तंत्र सीखने के चक्कर में निकल पड़े थे कि जैसे आजकल के साधु अघोरी होते हैं, मेरे पास आएंगे और उनके हाथ पे भभूत रख देंगे, जाओ बच्चा तुम्हारा
कल्याण हो। इसी के चक्कर में साहब हरिंद्रानंद निकले थे, लेकिन महादेव जो चाहे वो करवा लेते हैं ना। 12 वर्ष की उम्र में एक बालक साहब हरिंद्रानंद निकले, उनके मन को कोई नहीं रास आया। यानी भूत प्रेत साधु अघोरी तांत्रिक जितने भी होते हैं शरीरधारी गुरु, उनके मन को कोई नहीं रास आया था। तब वो जाए तो कहाँ जाए। तब अपने पिताजी से सुने थे कि गुरु भगवान होते हैं। जैसे हम आप गुरुमुख हुए, अगर हम दक्षिणा वस्त्र धूप अगरबत्ती लाने के लिए पैसा नहीं होता था, तो क्या मुझे कोई गुरुमुख करता था, गुरु मंत्र देता? नहीं। हम आप गुरुमुख होते थे तो दान दक्षिणा लिखवाने के लिए कि यहाँ से जो दान देंगे वो जाएंगे तो मिलेगा, इसीलिए तो होते थे। लेकिन ये तो कोई नहीं कहता था आप शिव को गुरु बना लीजिए, शिव ज्ञान देंगे, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। कोई कहता था? नहीं। गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और आज शिव को गुरु बनाने में क्या आपका लग रहा है? पैसा लग रहा है? फल धूप अगरबत्ती लग रहा है? कुछ नहीं। बस एक शब्द बोल के, यानी आपका मन उस शिव को अपना स्वीकार कर ले। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हो। जिस भगवान की पूजा मैं हजारों वर्षों से करती आई थी, और दक्षिणा फल फ्रूट धूप अगरबत्ती 1500 लगता था सारा सामग्री इकट्ठा करने में, आज वही भगवान को अपने गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए बोलना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। यानी मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम अधिकार और हक जमा दिए, उनके ऊपर रख दिए कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य, मुझ पर दया कर दीजिए। आज वो साहब हरिंद्रानंद अपने पिताजी से सुने थे गुरु भगवान होते हैं। यानी शरीरधारी गुरु जब आते थे हम आपके घर पे, तो हम आप क्या कहते थे कि गुरु भगवान के रूप होते थे, है ना। गुरु भगवान के रूप होते हैं। तो साहब ने सुना था कि गुरु भगवान होते हैं, तो क्या भगवान गुरु नहीं हो सकते थे? हो सकते हैं कि जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, पूरा दुनिया बनाया, सुंदर शरीर देके हम आपको इस पृथ्वी पर भेजा, क्या वो भगवान गुरु नहीं हो सकते हैं? भगवान मानकर साहब ने गुरु माना था। भगवान मान के वो गुरु माने थे। उनको ये भी नहीं पता था कि गुरु है कि नहीं है। वो ये सोचे कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं, तो क्या वो भगवान जिसने पूरी कायनात बनाया, वो भगवान गुरु नहीं हो सकते हैं? भाई, भगवान से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता है। हो सकता है? तब 8 साल बाद साहब को पता चला कि गुरु दाम के नहीं काम के गुरु हैं, कमाल के गुरु हैं। 8 साल बाद अपने धर्म पत्नी को बताए थे कि नीलम, आज से मैंने शिव को गुरु मान लिया। अब जाए तो कहाँ जाए? जैसे हमारी गुरु बहन जो दूर दराज से चलकर आई है, हमारी गुरु की चर्चा में मिलकर काफी अच्छा लगा। जैसे कहना क्या है, तुमसे मिलना, बातें करना, तुमसे मिलना, चर्चा करना, बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, चर्चा करना, बड़ा अच्छा लगता है। लगता है तुमसे मिलना, चर्चा करना, बड़ा अच्छा लगता है।
हम आपको गुरु बहन और गुरु भाई से ही सीख मिलेगा। जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं सभी से हम आप सीखेंगे और अपने गुरु से। तो दीदी, क्योंकि अभी मैं बोली थी कि 2-4 गुरु बहन को और बुलाइएगा। मैं पहले बोली थी रामू गुरु भाई को, सुमन गुरु बहन जो या हमारी चन्हा गांव की गुरु बहन है बगल की, आए। अच्छा, तो हम बताए थे जो समय बचेगा मुझे 2-3 मिनट के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि सभी तो हम गुरु भाई बहन अपने शिव के शिष्य हैं। सबका हक अधिकार बराबर है। यहाँ न कोई कम जानता है न कोई ज्यादा। यहाँ अगर कोई गुरु है तो वो शिव है, हम आप शिव के शिष्य हैं। तो दीदी, और अगर गुरु मंच से आदेश न होता तो मैं आती ना मंच पर, लेकिन गुरु आदेशित कर्म ही हमें मंजिल तक ले जाएगा। ए दीदी, यहाँ पर जितने गुरु भाई बहन उपस्थित हैं सभी ने शिव को गुरु बनाया है। जो नहीं बनाए हो अपना हाथ ऊपर करेंगे। दीदी, जो जिनके जीवन में शंकर भगवान गुरु ना हो वो अपना हाथ ऊपर कर ले। 1-2 लोग जो छोटे हो। ए भैया कारीगर कैटर, आप तो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं ना, जो 2 कुर्सी लेकर बैठे हैं। शिवा 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 हरा 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 भोला हरा भोला 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 शिवा शिवा हरा हरा भोला हरा भोला 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 साहब जब के इकट्ठा चुगली दुताई बुराई करते थे ना, जब से गुरुवर में बातें आगे बढ़, जब से गुरुवर में बातें आगे बढ़, ऐसे गुरुवर बना दान हो। रावण ने 3 लोक मांग लिया था, सोने का लंका मांग लिया था, लेकिन उसे संचालित करने के लिए ज्ञान नहीं मांगा था, और आज वो लंका जल के राख हुआ कि नहीं हुआ। गुरुवर की महिमा बहुत महान हो, सोने की लंका दे रावण के दान हो, सारे जग में महान तेला गुरुवर के नाम, सारे जग में महान तेला गुरुवर के नाम, ऐसन गुरुवर सारे में से भाई दीवाना करते प्यार में से भाई दीवाना करते प्यार में, क्योंकि हम आप साहब के दीवाने है कि नहीं है। जैसे तेरे दर पे ओ मेरे साहब, तेरे दर पे ओ मेरे साहब, तेरे दीवाने आए, तेरे दीवाने आए।
किसके दीवाने हैं? शिव के, साहब के। गुरुवर की महिमा बहुत महान। ओ पापी मन तू कर ले भजन, फिर मिले ना मिले ये तन। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, 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 बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है तू मेरा मेरा, करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया था तू वैसा निकल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, 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 बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा। साया मनुष्य तन तेरे क्यों रोया, साया मनुष्य तन तेरे क्यों रोया, माया के मद में तू खोया, माया के मद में तू खोया। साया मनुष्य तन तो शिव के गुण गाएगा, साया है मनुष्य तन तो शिव के गुण गाएगा। अपने हृदय को शिव भक्ति में लगाएगा, अपने हृदय को शिव भक्ति में लगाएगा। है मनुष्य तन तो शिव के गुण गाएगा, अपने हृदय को शिव भक्ति में लगाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, 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 जब भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया, आई बुढ़ापा तो देख के रोया, आई बुढ़ापा तो देख के रोया। भरी जवानी जी भर के सोया, आई बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो धरे धरे कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा, 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 जब बिजड़े से पंछी निकल जाएगा। देखिए दीदी, ये कहाँ खावा चल मगर है विनाशी
ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले जन्म में भरोस डरेना, कभी अगले जन्म में भरोस डरेना। ये तन कीमते हैं मगर विनाशी है। कबीर दास क्या लिखे, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। भगवान बुद्ध ने मरण के ही बारे में सबसे पहले खोज कर लिए थे। मरण के बारे में एक राजा घराने के वो भी लड़का थे, अपना बीवी और बच्चे छोड़कर मरण के बारे में कि इंसान मरता है तो कहाँ जाता है, इसकी खोज कर लिए थे। साहब की वाणी है। और साहब भी देखिए, जो बच्चा 12 वर्ष की उम्र में साधना उपासना 11 बजे रात में निकलता था और 3 बजे आ जाता था शमशानों में, 1974 में वो कैसे डिप्टी कलेक्टर बन गया। डिप्टी कलेक्टर बना, मजिस्ट्रेट बना, मध्यप्रदेश जिले में उनका पोस्टिंग हुआ और जो उनके मित्र थे वो शमशान साधना में करते रह गए। जब मिलने गया, जो बच्चा पढ़ने में नहीं है कभी वो सफलता पा सकता है? अरे सफलता पाने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है। शुरू से मेरे माँ बाप करते हैं, जो हमारे प्रथम गुरु हैं, जन्मदाता और शिक्षा के गुरु मेरे ये टीचर हुए, अध्यात्म के गुरु मेरे शिव हुए। तो साहब डिप्टी कलेक्टर बने, वो गुरु की दया थी। और वो ड्यूटी भी करते थे, रात रात में गुरु का चर्चा भी करते थे। देखिए कि हफ्ता 10 दिन तक 15 दिन तक सोते नहीं थे, वो किसकी दया से चलते थे। आज वो मर के भी जिंदा है हम आपके दिलों में। और आज एक इंसान का रूप होता, इंसान के रूप में जन्म हुआ, अवतार हुआ, वो आज उनका इतिहास बना है। वो आज सबके दिल में जिंदा है। आज साहब सबके दिल में जिंदा नहीं है। हम भी कुछ ऐसा कर्म कर चले, शिव के तरफ चले कि मर के भी शिव के शिष्य के रूप में जाने जाएं और शिव के शिष्य बन जाएं। जब शिव के शिष्य बन जाएंगे तो दुनियादारी खत्म। अभी शिव के शिष्य नहीं है, प्रयास में लगे हैं तो कुछ दुनियादारी हो। जिस दिन जैसे जिसको ज्ञान हो जाता है वो ठहर जाता है। समुद्र को देखती हो, कभी वो समुद्र नहीं कहता है मैं समुद्र बन गया, समुद्र बन गया ना। जिसके पास ज्ञान हो जाएगा वो ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ऐसे बातें हो रही थी तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि यहाँ हर शिव शिष्य बराबर है, साहब अधिकार देंगे। और साहब ये 3 सूत्र के दाता हैं, साहब छीन भी सकते हैं। ज्यादा अपने आप को हम ज्ञानी समझने लगेंगे तो साहब का ये अधिकार है, साहब छीन भी सकते हैं। क्योंकि हम आप बोलना नहीं जानते थे। अभी मैं पूजा गुरु बहन के साथ में आ रही थी और तो हम यही कह रही थी, पिंकी और पूजा मेरे साथ में थी और हमारी गुरु बहन सब तालाब से चल कर आई है, पैदल पैदल। हम कह रहे थे कि ऐसे जब गुरु बहन हमारी वहाँ नईपुरिया की बोले तो हम कहे भैया ये तो बोल लिए थे और हम तो ना बोल पाए, हमार काम हुई। वो तो बोल ले, हम भी सोचे कि हम भी बोल ले। वो बताए ऐसे कहानी की तरह और हम सोचे हम कौन मेर बोल पाए। आज गुरु की दया है। देखिए ना हम वेद ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन साहब ने अधिकार दिया है। यहाँ शिव सब सिखा देंगे आपको, भजन गाना, बोलना, वेद पुराण किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, मंत्र किसे कहते हैं, मानवता क्या होता है, इंसानियत क्या होता है, साहब सब सिखा देंगे। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। और अपने गुरु बहन से एक भजन सुनते हैं। आदेश हुआ था ये गुरु बहन के लिए, फिर भी इनके बाद में गुरु बहन के बाद में ये गुरु बहन आएंगी, सुनीता जो स्थानीय है। आइए गुरु बहन से अपने गुरु की भजन सुन। छोड़ कर न जाओ, ऐसा मौका न मिले।
जैसा कहीं आपको पानी न मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको पानी न मिलेगा। छोड़ कर न जाओ किधर, छोड़ कर न जाओ, ऐसा मौका न मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर, शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा। दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय जपना। शिव मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय जपना। शिव ही गुरु है सारे जगत के, जन जन से कहना। शिव ही गुरु है सारे जगत में, जन जन से कहना। जन जन से कहना। शिव जैसा कहीं आपको मंजिल न मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको मंजिल न मिलेगा। छोड़ कर न जाओ किधर, छोड़ कर न जाओ, ऐसा मौका न मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा। महादेव शिव के गुरु बनाना भैया बहना। तीन सूत्र जीवन में, तीन सूत्र जीवन में अपनाना भैया बहना। महादेव शिव के गुरु बनाना भैया बहना। महादेव शिव के गुरु बनाना भैया बहना। महादेव शिव के गुरु बनाना भैया बहना। देवों के देव शिव गुरु भैया बरदानी। देवों के देव शिव गुरु भैया बरदानी।